If A can do a work in 10 days and B can do the work in 15 days, then in how many days A and B together can finish the work? टाइम एंड वर्क, जिसको रिलेट हम लोग करेंगे कोई भी काम और उस काम को करने में कितना टाइम इंगेज हुआ, कितना टाइम लगा. क्या है? 6 days. ओके, बहुत क्विक. 6 days. टाइम को हम लोग मेजर क्या करते हैं, क्या क्या पैरामीटर होता है? सबसे छोटी यूनिट सेकेंड्स, मिनट्स, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर. ऑल ऑफ दीज आर यूनिट ऑफ टाइम. देन वर्क, any completed job such as assembling machine, building a structure, removal of waste, etc. is known as work. कुछ भी करते हैं आप लोग, अगर स्टडी कर रहे हो तो वो भी आपका वर्क होगा. 1 घंटे पढ़ाई किए, 2 घंटे पढ़ाई किए, है ना? If Ram can do a work in A days and Syam can do the work in B days, then in how many days Ram and Syam together can finish the work? दो लोग हैं, राम एंड श्याम. सेम काम को करने में राम को लगता है ए दिन, श्याम को उसी काम को करने में बी. अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो काम जल्दी खत्म होगा या लेट से खत्म होगा? जल्दी फिनिश होगा. जल्दी फिनिश. जी. तो उसको निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा? ए बी अपॉन ए प्लस बी. है ना? If Ram can do a work in A days, Syam can do the work in B days, and Rahim can do the same work in C days. अब 3 है, तीनों का अलग अलग काम करने का दिन है, ए बी एंड सी. इन हाउ मेनी डेज राम, श्याम एंड रहीम टुगेदर कैन फिनिश द वर्क? अगर तीनों एक साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म होगा? ए बी सी तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. डायरेक्ट फार्मूला भी है, नहीं तो डायरेक्ट यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं, है ना? ए कैन डू ए वर्क इन एन डेज, देन इन 1 day ए कैन डू 1/n ऑफ द वर्क. अगर ए किसी काम को n दिन में खत्म करता है तो एक का एक दिन का काम कितना होगा? 1/n. देन ए कैन फिनिश द वर्क इन n days. अगर आप लोग किसी टॉपिक को खत्म करने में 2 दिन लगाते हो तो एक दिन में कितना खत्म होगा? 50%, 1/2. और पूरा खत्म होने में 100% मीन्स 1/2 into 2. If A is thrice a good workman as B, then ratio of work done by A and B is equal to 3:1. अब बात हो रही है A is thrice a good workman as B. A B से 3 गुना ज्यादा अच्छा काम करता है, तेज काम करता है, तो A एंड B के वर्क डन का रेशियो क्या होगा? 3:1. Ratio of time taken by A and B to complete the same work is equal to 1:3. कोई डाउट है ये कॉन्सेप्ट समझने में? नो सर. अब यहाँ क्या दिखा रहा है? 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट. टोटल हमारे पास कितने यूनिट है? 4 यूनिट.
One workman can complete 1 unit per day. How many days one workman will take to complete work? 4 यूनिट का काम है अपने पास, एक काम करने वाला लेबर है, आदमी है, जो 1 यूनिट एक दिन में खत्म करता है। टोटल काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 4 days. 4 days. गुड। टोटल नंबर ऑफ डेज टू फिनिश वर्क इफ वर्कमैन कंप्लीट 1 यूनिट ऑफ वर्क पर डे। A can do a work in 3 days. B can complete the work in 6 days. In how many days A and B together can complete the work? Quick. Two days. 2 days. 2 days. 2 days. Good. 2 days. गुड, मतलब समझ में आया। इस प्रॉब्लम को बनाने का दो अप्रोच लेके चलते हैं। फर्स्ट क्या, ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 1 डे। ए 3 दिन में काम को खत्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना खत्म करेगा? 1/3। बी उसी काम को फिनिश करने में 6 डेज, तो बी का एक दिन का काम क्या होगा? 1/6। दोनों मिलके काम करेगा, तो दोनों का एक दिन का काम क्या होगा? 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/2। ये एक दिन का काम है ना? तो काम को खत्म होने में कितना लगेगा? 2 दिन। 2 days टू कंप्लीट द वर्क। इसी को डायरेक्ट फार्मूला पे भी लगा सकते थे, ए बी अपॉन ए प्लस बी, 3 × 6। ए क्या है? 3, बी 6 अपॉन 3 + 6 क्या होगा? 18 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2। सेकेंड अप्रोच लेके चलेंगे। टेक द एलसीएम, जो आपका दिया हुआ है 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। क्या होगा 3 और 6 का एलसीएम? 6। ए कंप्लीट्स 2 यूनिट ऑफ वर्क इन 1 डे। ए का क्या होगा? एलसीएम बाई उसका दिन, 6/3। बी का 6/6। टुगेदर दे कंप्लीट 3 यूनिट्स ऑफ वर्क इन 1 डे। 6/3 क्या होगा? 2। 6/6 1। दोनों को एक दिन का काम क्या होगा? 2 + 1 = 3। और काम कितना है? 6 यूनिट। तो एक दिन में 3 यूनिट काम खत्म हो रहा है, तो 6 यूनिट खत्म होने में 2 दिन लगेगा। ठीक है। A can do a work in 20 days. A and B together can complete the work in 15 days. In how many days B alone can complete the work? कितना होगा? 20 × 15? नहीं,
ए एक काम को 20 दिन में खत्म कर रहा, दोनों मिल के सेम काम को 15 डेज में कर रहा, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो 1/15 माइनस 1/20। ए का काम एक दिन का 1/20, और दोनों ए प्लस बी का एक दिन का काम 1/15। ए प्लस बी माइनस ए कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बी का आ जाएगा। कितना होगा एलसीएम? 60। तो ए जिस काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 60 डेज में खत्म करेगा। कोई डाउट? अब फार्मूला से भी चलेंगे तो ए बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 15। ए का वैल्यू कितना? 20। बी का पता नहीं, बी निकालना है। 20 प्लस बी इज इक्वल टू 15। सेकेंड अप्रोच, टेक द एलसीएम 60। ए का एक दिन में 60/3, 3 यूनिट। ए प्लस बी 60/15, 4 यूनिट। माइनस करेंगे 4 - 3, 1 यूनिट। बी अकेले करता है एक दिन में। तो टोटल वर्क डन कितना है? 60। तो 60 यूनिट वर्क फिनिश करने में टाइम लगेगा 60 डेज। A and B can together complete a task in 12 hours. B and C can complete the same task in 15 hours. And C and A can complete the same task in 20 hours. In how many hours all three can complete the same task? A and B मिलके 12 घंटे, B and C मिलके 15 घंटे, C and A मिलके 20 घंटे। दो दो लोग मिलके काम को खत्म करना है। अगर तीनों साथ में मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा? कितना है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन 6 आवर्स। और किसी का? और किसी का नहीं हुआ? 6, दो लोग। दोनों का गलत, क्या बात? क्या दिया हुआ? ए प्लस बी। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा? 1/12। बी एंड सी, बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना होगा?
15 1/15 और a प्लस सी का 20 आवर्स 1/20। अब तीनों को ऐड कर देंगे तो इधर क्या होगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20 कितना होगा 1/12। 1/12 12 15 20 का एलसीएम कितना होगा 60। 5 प्लस 4 प्लस 3 12 15 20। क्या हो जाएगा 12/16 60। ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/5। ये 5 होगा तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/10। एक दिन का काम। तो काम कितने दिन में खत्म होगा 10 डेज। आप लोग का 6 कहाँ से आया गलती कहाँ हुआ सर मिल गया मुझे गलती, मिल गया गलती। एलसीएम से मैंने डिवाइड कीजिए। Yes. और किसी को डाउट जिनसे नहीं बना था सर वो फॉर्मूले डाल के बताइए ना, वो ए बी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। वो फार्मूला है नहीं लगेगा नहीं लगेगा? उसमें ए बी सी का अलग अलग दिया हुआ है ना ए अकेले इतने दिन में काम करता है बी अकेले इतने दिन में काम करता है यहाँ आपका दो का मिक्सचर है ना अच्छा। तो फार्मूला पे जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा क्या जरूरत है हम्म। देखो इसमें सबसे पहले समझना होगा फार्मूला बता दिए हैं लेकिन इजी आपका यूनिटरी मेथड ही होगा फार्मूला कभी भूल गए या कभी गलती उसमें कुछ वैल्यू पुट हो गया तो गलती होने की संभावना ज़्यादा है जानकारी के लिए रखो आना चाहिए लेकिन प्रैक्टिस करो एग्जाम में यूनिटरी मेथड का उसमें गलती होने के चांसेस कम होंगे ठीक है और यहाँ तो वो फार्मूला लगेगा भी नहीं चले आगे A can finish a work in 18 days B can do the same work in 15 days चलो अब दिख रहा है A can finish a work in 18 days B can do the same work in 15 days B worked for 10 days and left the job in how many more days A alone can finish the remaining work A किसी काम को 18 दिन में करता है B उसी काम को 15 दिन में करता है लेकिन B 10 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया चला गया
तो जो बचा हुआ काम है ए अकेले उसको कितना दिन में खत्म करेगा? 6. 6. 6. 6. अब इस 6 का डी सबका 6 है, अब 6 का अलग क्यों है? सिक्स डेज। टोटल वर्क कितना है? 18 और 15 का एलसीएम लेंगे 90। तो 19/18 5 यूनिट। ए अकेले एक दिन में 5 यूनिट करता है और बी अकेले 6 यूनिट करता है ना? बी काम कितना किया? 10 दिन, मतलब 6 × 10 60 यूनिट काम वो खत्म कर दिया। तो बचा हुआ काम कितना है? टोटल 90 है, 90 में 60 काम आपका हो गया, बचा हुआ काम है 30 यूनिट्स। तो ए को अकेले कितना काम करना है? 30 यूनिट्स। एक दिन में काम करता है वो 5 यूनिट, तो 30 यूनिट को फिनिश करने में कितना लगेगा? 30/5। अब से एक समझ गया? यस सर। Hello, sir. बोलो बोलो, किसको डाउट है? Can you please again explain? टोटल वर्क डन कितना है? ए किसी काम को 18 डेज में करता है, बी 15 डेज में करता है। टोटल वर्क डन 18 और 15 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? एलसीएम निकालने आता है ना सबको? 90. 90। टोटल वर्क डन आपका हुआ 90 यूनिट्स। अब ए एक दिन में कितना काम करेगा? 90/18। 5 यूनिट काम ए अकेले करता है एक दिन में, बी उसी काम को 6 यूनिट करता है एक दिन में। बी काम को कितना करता है? 10 दिन करता है, बाद में छोड़ देता है। तो बी के द्वारा किया गया काम कितना होगा? एक दिन में 6 यूनिट, 10 डेज में 60 यूनिट। 60 यूनिट काम वो कर दिया। अब आपके पास बचा काम कितना? टोटल 90 - 60 30 यूनिट्स। तो ए को जब अकेले काम करना है तो उसको बचा हुआ काम 30 यूनिट ही खत्म करना है। ए की कैपेसिटी क्या है? 5 यूनिट्स पर डे। वो 5 यूनिट ही एक दिन में खत्म करेगा। तो 30 यूनिट को खत्म करने में उसको कितना लगेगा? 6 डेज। Yeah, okay. और किसी को कोई डाउट? A can do a work in 6 days. B can complete the work in 12 days. In how many days A and B together can complete the work? Four. 4. Okay. और कोई?
4. 4. फोर ओके। बताने की जरूरत है कि सबको समझ में आ गया 4 डेज? वन बाई 6 प्लस 1/12। एलसीएम क्या होगा? 12। 2 + 1 3/12। 1/4 4 days. A can do a work in 20 days. A and B together can complete the work in 15 days. In how many days B alone complete the work? 60. 60. 60, 60, 60. 60. Good. One by 15 minus 1/20. इसमें ए बी मिल के करना 1/15। माइनस 1/20 इक्वल टू 1/60। Good. A can do a work in 20 days. B can do the same work in 30 days. A, B, and C together can complete the same work in 10 days. In how many days C alone can do the work? A किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, B उसी को 30 दिन में, एक C आ जाता है, तीनों मिल के काम को करता है 10 दिन में। तो C अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? 36. C. जागृति A. C. लिखो लिखो सब लिखो जल्दी। अरसठ 60 60। कल्पना का बी। सत्रह लोग हैं जिसमें 5 लोगों का जवाब आया, बाकी 12 लोग सोए।
आरती 60, राम सलोचन 60, गुड। जिसका भी 60 या सी है वो सही है, लेकिन एक का ए था, एक का बी था। कहाँ गलती हुई? ए काम कर रहा 20 दिन में, बी काम कर रहा 30 दिन में, तीनों मिलके काम कर रहा 10 दिन में। तो इसके लिए सबसे आसान तो है, तीनों मिलके काम क्या कर रहा है, 1/10 माइनस ए का काम 1/20 प्लस बी का काम 1/30। क्या होगा 1/10, ये कितना होगा 60, 5/60। एलसीएम 60, 6 माइनस 5, 1/60। ये तीनों मिलके काम कर रहा है 1/10 में, माइनस करेंगे दोनों का काम, तो जो बचा हुआ काम होगा वो सी का अकेले का होगा। ये यूनिटरी मेथड हुआ। दूसरा एलसीएम लेंगे, 20 30 10 का 60, ए 60/20 3 यूनिट, बी 60/30 2 यूनिट। एक दिन में ए प्लस बी मिलके कितना करेगा 5 यूनिट, और ए प्लस बी प्लस सी मिलके करता है 6 यूनिट। तो सी अकेले क्या करेगा 6 - 5, तीनों मिलके एक दिन का 6 यूनिट, ए प्लस बी का 5 यूनिट, मतलब सी एक दिन में 1 यूनिट करेगा। टोटल वर्क डन आपके पास है 60 यूनिट, तो 60 डेज होगा। समझ गया? Yes, sir. Yes, sir. A can do a certain work in the same time in which B and C together can do it. If A and B together could do it in 10 days and C alone in 50 days, then B alone could do it in. समझे? A किसी काम को करने में जितना टाइम लेता है, सेम काम को करने में उतना ही टाइम लेगा B एंड C मिलकर। If A and B together could do it in 10 days, उसी काम को अगर A एंड B मिलकर करेगा 10 दिन में, और C अकेले 50 दिन में, तो B अकेले कितने दिन में करेगा? हो गया। 25. गुड।
3 लोगों का आंसर। सर बी का पूछा है ना, बी अलोन कैन डू। बी। एका वर्षात 2 वर्षाचा थोडे अभ्यास करत होतो. 5-5, 6-6 वर्षांपासून अभ्यास करत राहतात ते. काही काही कौन है? धनश्री, माइक म्यूट करो। ट्वेंटी 25 डेज, गुड। मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को। कोई है जिसको नहीं समझ में आया या आंसर नहीं आया सही? टेन एंड 50 का एलसीएम क्या होगा? 50 डेज। टोटल वर्क डन हमारे पास कितना है? 50 यूनिट। ए प्लस बी, 50 बाई 10, 5 यूनिट। सी 50 बाई 50, 1 यूनिट पर डे। ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट करेगा और सी एक दिन में अकेले 1 यूनिट करेगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएगा तो काम एक दिन का कितना खत्म होगा? 5 + 1, 6 यूनिट। अब दिया हुआ क्या है? ए जितना काम करता है उतना ही दिन में बी एंड सी मिलकर करता है, मीन्स ए इजकल टू बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी में ए का बी प्लस सी क्या करेंगे? ए 2 ए इजकल टू 6 यूनिट पर डे। ए का अकेले का काम एक दिन में 3 यूनिट है और बी प्लस सी 3 यूनिट है। तो बी प्लस सी आपका हो गया 3 यूनिट, सी का 1 यूनिट। तो बी इजकल टू क्या होगा? 3 - 1 इजकल टू 2 यूनिट। एक दिन में बी अकेले 2 यूनिट खत्म करेगा। टोटल वर्क डन है 50। काम खत्म कितने दिन में हो जाएगा? 50/2 इज इक्वल टू 25। एनी डाउट? A and B can together complete a task in 10 hours. A and B मिलकर काम खत्म कर रहा है 10 घंटे में। B and C can complete the same task in 18 hours. And C and A can complete the same task in 15 hours. In how many hours B alone can complete the same task? A plus B 10 घंटे, B plus C 18 घंटे, C plus A 15 घंटे। B अकेले। तो पिछला क्वेश्चन फिर से। इसको फिर से बताना है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, रिपीट कर दें? लिखो, चैट में लिखो ना, आवाज नहीं क्लियर है। चलो फिर से कर देते हैं क्या? कह रहा A can do a certain work in the same time in which B and C together can do it. A and B together could do it in 10 days. तो A plus B
एक दिन का काम क्या होगा 1/10 और C अकेले 1/50। तो A प्लस B प्लस C क्या हो जाएगा? वन बाई 10 प्लस 1/50। एलसीएम क्या होगा 50 5 प्लस 1। सिक्स बाई 50। मतलब तीनों मिलके आपको काम कितना कर रहा है 6। ठीक है, अब आपका दिया हुआ ए कैन डू ए सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट। मीन्स ए जितने दिन में काम करता है, ए की जो इफिशियंसी है काम करने की वो इक्वल है बी प्लस सी का। मीन्स अगर ए 10 दिन में काम खत्म करता है तो बी प्लस सी दोनों मिलकर 10 दिन में काम खत्म करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना 6 यूनिट। तो बी प्लस सी को ए लिख सकते हैं, ए प्लस ए इज इक्वल टू 6। तो ए इज इक्वल टू 3। तो ए इज इक्वल टू 3 मतलब बी प्लस सी इज इक्वल टू 3। सी का क्या है 1 यूनिट। तो बी इज इक्वल टू 3 - 2, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। बी का एक दिन का काम आपका आया 2 यूनिट्स और टोटल वर्क आपके पास है 50 यूनिट्स। तो एक दिन में अगर आप 2 यूनिट्स खत्म कर रहे हो तो 50 यूनिट खत्म करने में कितना दिन लगेगा 25 डेज। समझे? A and B can together complete a task in 10 hours. B and C can complete the same task in 18 hours. And C and A can complete the same task in 15 hours. In how many hours B alone can complete the same task? $22.5.
22.5। किसी का ए भी आंसर था 20 आवर्स। टोटल वर्क डन कितना है? 10, 18 एंड 15 कैल्शियम 90 यूनिट्स। ए एंड बी, ए प्लस बी, नाइन्टी अपॉन 10 इज इक्वल टू 9। मतलब 1 घंटे में 9 यूनिट ए प्लस बी करेगा, ठीक है। बी प्लस सी 90 अपॉन 18 5 यूनिट्स। सी एंड ए 90 अपॉन 15 6 यूनिट। अब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी 9, बी प्लस सी 5, सी प्लस ए 90 अपॉन 15 इज इक्वल टू 6। अब तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 प्लस 5 प्लस 6 क्या होगा? 20। ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी 10। मतलब तीनों मिलके 1 घंटे में 10 यूनिट्स काम खत्म करेगा। Therefore, all three together will complete 90 units in 9 hours. तो 1 घंटे में 10 यूनिट्स, तो टोटल कितना है? 90 यूनिट्स। तो 90 यूनिट्स को खत्म करने में कितना लगेगा? 9 घंटे। अब पूछ क्या रहा? इन हाउ मेनी आवर्स बी एलोन, बी एलोन 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 यूनिट्स पर आवर। तीनों का कितना है? 10 यूनिट्स माइनस 6, देयरफॉर फॉर 90 यूनिट्स 1 घंटे में 4 यूनिट्स बी अकेले खत्म कर रहा है। तो 90 यूनिट खत्म करने में 90 अपॉन 4 इज इक्वल टू 22.5 आवर्स। कोई डाउट? चले आगे। सर फिर से बताइए, ये 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, कंफ्यूजन। यहाँ तक समझ में आया ना? ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 10। सर ये 2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी प्लस सी वाला thing ओके, समझा नहीं है। अगर हम इसको मान ले इक्वेशन 1, ए प्लस बी इजकल टू 9, क्लियर है? ये इक्वेशन 1 हो हाँ गया। बी प्लस सी इजकल टू 5, ये इक्वेशन 2 हो गया। और सी प्लस ए इजकल टू 6, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 करेंगे हाँ तो इधर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हाँ हाँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 9 प्लस 5 प्लस 6 20।
अब इधर आप देखिए 2 प्लस बी प्लस सी नहीं हो गया, 2a प्लस 2b प्लस 2c। ए 2a, हाँ समझे सर, अभी कॉमन निकाला फिर 2। हाँ b प्लस b 2b, और c प्लस c 2c। अब इसको 2 कॉमन निकाल लो तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 20। और किसी को कोई डाउट? सर ये 10 - 6 कैसे लिया? बी alone can complete 10. हाँ ठीक है। अब यहाँ क्या है आपका, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 10। b अकेले का निकालना है, तो b अकेले का निकालने के लिए इसके बाद क्या करेंगे, b इज इक्वल टू 10 माइनस a प्लस सी होगा। टेन माइनस a प्लस सी कितना है, इक्वेशन थर्ड 6। 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। और कोई कंफ्यूजन? नो सर। गुड। X and Y can do a piece of work in 20 days and 12 days respectively। मतलब X का 20 days, Y का 12 days। X started the work alone and then after 4 days Y joined him till the completion of the work। How long did the work last? X काम को स्टार्ट कर देता है, 4 दिन अकेले काम करता है, तब Y आ जाता है साथ में काम करने के लिए। X अकेले अगर वो काम करते रहता तो 20 दिन काम करता, लेकिन Y के आ जाने के बाद वो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? डी सी। और किसी का जवाब आएगा? तीन ही लोग। सबका गलत है।
रमेश का डी है, सही है। सी सी सी, क्या बात है। सीमांचल सी। सबका गलत क्यों हो गया? X and Y can do a piece of work in 20 days and 12 days respectively. तो 20 and 12 का एलसीएम कितना होगा? 60। X एक दिन में कितना करेगा? 60/20, 3 यूनिट। Y कितना करेगा? 60/12, 5 यूनिट। मतलब X एक दिन में 3 यूनिट खत्म कर रहा है, Y एक दिन में 5 यूनिट खत्म कर रहा है। तो X एंड Y दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम होगा? 8 यूनिट। अब X 4 दिन काम कर चुका है ना, तो 4 दिन काम कर चुका है मतलब 3 × 4, 12 यूनिट काम खत्म हो चुका है। तो टोटल 60 यूनिट काम करना है जिसमें 12 यूनिट काम खत्म हो गया, तो रिमेनिंग काम कितना बचा? 60 माइनस 12, 48। 48। अब 48 यूनिट को खत्म करने के लिए 22 साथ में आ गया, तो X एंड Y मिलकर काम करता है तो 8 यूनिट एक दिन में खत्म करता है। तो 48 यूनिट खत्म करने में कितना दिन लगेगा? 48/8, 6 days। Hence total time taken to the complete the work 6 + 4, 10 days। आप लोग सवाल पूरा नहीं समझे। X एंड Y मिल के 6 days काम खत्म किया। पूछ रहा है हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, 4 दिन जो पहले काम खत्म हुआ उसको काउंट करना है ना। यही गलती आप लोगों ने किया, 4 दिन पहले भूल गए। टोटल वर्क नहीं सर दिया था ना वहाँ पे। पढ़ो, हमने दिया क्या? हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट। तो वर्क इसका मीनिंग वही। लास्ट मतलब जब स्टार्ट हुआ है और लास्ट हुआ है, टोटल देखेंगे ना। यही तो समझना है सर ना। बट वो टोटल टाइम टेकन में 4 days से प्लस ऐड हुआ है 6 days में, क्योंकि उन्होंने वैसे दिया नहीं ना रिक्वायरमेंट कि कितने डेज बाद कितना होगा करके ये 4 टोटल डेज, वर्क डन। ये 4 डेज दिया नहीं है। X पहले 4 डेज काम कर चुका है ना अकेले, उसके बाद जब बाई आया तो 6 दिन में काम खत्म हो गया। तो टोटल काम एक सन कितने दिन में खत्म हुआ? तो X जो पहले काम किया उसको भूल जाएंगे। देखो सवाल इतना रहेगा, सवाल को समझना ये है हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, मतलब टोटल काम कितना लंबा चला, कितने दिन तक चला। तो स्टार्टिंग वाला दिन भी तो लेंगे जो 4 दिन पहले काम खत्म हुआ। सबको इसमें कंफ्यूजन था? अभी भी किसी को कंफ्यूजन है, डाउट है कोई? नहीं नहीं समझा सर। समझा, गुड। Ten men can complete a work in 7 days and 10 women take 14 days to complete the work. How many days will 5 men and 10 women take to complete the work? 10 आदमी किसी काम को करने में 7 दिन लेता है, 10 वोमेन उसी काम को करने में 14 दिन लेती है। हाउ मेनी डेज विल 5 men and 10 women टेक टू कंप्लीट द वर्क? 5 आदमी और 10 औरत को लगाएंगे तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा?
हुआ? सेवन। टोटल वर्क निधि माइक बंद कर दो। टोटल वर्क 7 days 14 days।10 आदमी 7 दिन में कर रहा, 10 वोमेन 14 दिन में, तो एक आदमी का 10 आदमी किसी काम को 7 दिन, तो एक आदमी 7/10 और एक वोमेन 1 मेन, ये 1 वोमेन 14/10। हाउ मेनी डेज विल 5 मेन एंड 10 वोमेन? तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिटरी मेथड हो गया। बाकी इससे समझेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 140 यूनिट्स। 10 आदमी का एक दिन का काम कितना होगा? 140/7, 20 यूनिट्स। एक आदमी का एक दिन का काम 2 यूनिट्स। 10 आदमी का एक दिन का काम है 20, एक आदमी का एक दिन का काम 2 यूनिट्स। 5 आदमी का काम 10 यूनिट्स। 10 वोमेन का एक दिन का काम 140/14, 10 यूनिट्स। एक वोमेन का एक दिन का काम 10/10, 1 यूनिट। 10 वोमेन का पूछ रहा है, 10 वोमेन 10 यूनिट्स। 5 मेन प्लस 10 वोमेन का काम 10 + 10 = 20 यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे, एक दिन का। 5 मेन एंड 10 वोमेन विल कंप्लीट द वर्क। टोटल वर्क कितना? 140। एक दिन का काम 20, 120/20 = 7 days। समझे? A is thrice as good as workman as B, and therefore is able to finish a job in 60 days less than B. Working together, they can do it in. A B से 3 गुना ज्यादा अच्छा काम करता है। Therefore able to finish a job in 60 days less than B. So B अगर किसी काम को 100 डेज में खत्म करेगा तो A उससे 60 डेज लेस, मतलब 40 डेज में खत्म करेगा। दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म होगा?
बी बी 22.5. बी बी सबका बी. गुड. If A takes 1 day, then B takes 3 days. That is, time difference is 2 days. B takes 3 days to complete the work. Thus, for 60 days, difference क्या होगा? B takes 3/2 multiply by 60 is equal to 90 days. Thus, A completes work in 30 days. अगर B किसी काम को 90 डेज में खत्म कर रहा तो A उससे 60 डेज कम में खत्म करेगा. 90 minus 60 is equal to 30 days. Total work LCM 90. A and B का एक दिन का वर्क. A 3 कर रहा, B 1 कर रहा, मीन्स 4 यूनिट. टोटल कितना दिन लगेगा 90 यूनिट खत्म करने में? 90/4 इज इक्वल टू 22.5 days. Any doubt? Anyone? No, sir. बोलो. Type A can fill a tank in 10 hours, while type B can fill the same tank in 15 hours. If both taps are opened simultaneously, in how much time the tank gets full? एक नल A है जो किसी टैंक को फिल करने में 10 घंटा लेता है. दूसरा नल B है, उसी टैंक को फिल करने में 15 आवर्स लेता है. दोनों को साथ में खोल देंगे तो टैंक कितने देर में फुल हो जाएगा? 6. अभिषेक A 6. गुड. ये तो इजी था. 1/10 + 1/15. 6 hours. An inlet tap A can fill the tank in 12 hours, whereas an outlet tap B can empty the full tank in 30 hours. इनलेट टैप मतलब ये एक नल है जिससे टैंक फिल हो रहा है 12 घंटे में. दूसरा नल आउटलेट बी है जो टैंक को 30 घंटे में खाली कर रहा है. अगर दोनों टैप्स को एक साथ खोल दिया जाए, इन हाउ मच टाइम द टैंक गेट्स फुल? एक नल से पानी जा रहा है, टैंक फुल होगा. एक नल खाली कर रहा है. दोनों को साथ में खोलेंगे, कितने देर में टैंक फुल हो जाएगा? सी. सी. टोटल वर्क डन क्या होगा?
12 एंड 30 का एलसीएम 60। ए एक घंटे में 60/12 5 यूनिट फिल कर रहा, जबकि बी एक घंटे में 2 यूनिट खाली कर रहा। मीन्स एक घंटे में टैंक कितना फिल होगा? 5 - 2 = 3 यूनिट। एक घंटे में 3 यूनिट फिल हो रहा है, तो 60 यूनिट फिल होने में 60/3 = 20 आवर्स। Two inlets types A and B can fill a tank in 12 and 15 hours respectively. If these two taps are opened along with an outlet type C, then the tank gets filled in 10 hours. In how much time the outlet type C can alone empty the tank? दो इनलेट टाइप्स है ए एंड बी, 12 घंटे 15 घंटे में टैंक को फिल करता है। दोनों को एक साथ खोल दिए, साथ में एक आउटलेट टाइप सी है, उसको भी खोल देंगे तो टैंक फिल होता है 10 आवर्स में। तो अगर सी को अकेले खोला जाए तो टैंक को कितने देर में खाली कर देगा? ट्वेंटी 20 आवर्स। टोटल वर्क कितना होगा? 12 एंड 15 कैल्शियम 60 यूनिट। ए का 60/12 = 5 यूनिट, बी का 60/15 = 4 यूनिट। मतलब एक घंटे में ए एंड बी मिलके कितना यूनिट भरेगा? 9 यूनिट। और सी का खोल देने पे 10 आवर्स में टैंक फिल होता है। मीन्स तीनों साथ में काम करेगा, ए प्लस बी, माइनस सी का हो या प्लस सी का हो, तो 6 यूनिट एक घंटे का 60/10। ए प्लस बी प्लस सी = 6, सी = 6 माइनस ए प्लस बी 6, ए प्लस बी कितना होगा? 5 + 4 = 9, -3 यूनिट पर आवर। माइनस का मतलब क्या है? टैंक खाली हो रहा है। सी कितने दिन में खाली करेगा? 60/3 = 20 आवर्स। एनी डाउट? No. No, sir. A can do a work in 15 days, B can do the same work in 25 days. If they work on alternate days, starting from B on the first day, A on the second day, B on the third day, and so on, in how many days the work will be completed? इसको ध्यान से समझना। A किसी एक काम को 15 दिन में करता है, B उसी काम को 25 दिन में करता है। अब दोनों काम करेगा अल्टरनेट डे में। पहला दिन A काम किया, नहीं स्टार्टिंग B से, पहला दिन B काम किया, दूसरा दिन A काम करेगा, फिर तीसरा दिन B काम करेगा, चौथा दिन A काम करेगा। अल्टरनेट डे में काम करेगा तो काम कितने दिन में खत्म होगा?
20 days. एक का बी एक का ए. इसलिए बोले ध्यान से बनाना, इसमें यूनिटरी मेथड नहीं लगेगा. ए ए ए ए ए ये सही नहीं होगा, बता रहे यूनिटरी मेथड नहीं लगेगा. ठीक है. टोटल वर्क कितना होगा? 15 and 25 कैल्शियम 75 यूनिट. ए का एक दिन का काम क्या होगा? 75/15 5 यूनिट. बी का 75/25 3 यूनिट. अब पहला दिन कौन काम किया? बी. सेकेंड डे ए, थर्ड डे बी. तो पहला दिन कितना यूनिट काम खत्म हुआ? बी खत्म किया 3 यूनिट. नेक्स्ट डे ए आया, वो फिनिश किया 5 यूनिट. नेक्स्ट डे फिर 3 यूनिट बी खत्म किया. ये आपका सो ऑन चलेगा. तो 2 दिन में कितना यूनिट खत्म हो रहा है? 3 + 5 8 यूनिट. तो अपने पास काम कितना है? 75 यूनिट. 18 डेज में कितना काम खत्म होगा? 2 डेज में 8 यूनिट है, एक दिन में 4 यूनिट. 18 डेज में 72 यूनिट्स. अब 75 यूनिट में 72 यूनिट्स काम खत्म हो गया. बचा कितना? 3 यूनिट. 3 यूनिट्स बी आएगा अगले दिन और 19वां दिन होगा जिसमें वो काम खत्म कर देगा. यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 25/8 आएगा, जो गलत है. कोई डाउट? No, sir. कोई डाउट पूरे टॉपिक में कहीं भी? No, sir. नो नो नो. No, sir. चलो फिर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीक. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.